यस फिजिक्स स्टूडेंट्स, यहां पर जैसे मैग्नेटिज्म पिछले कुछ दिनों से स्टार्ट हो चुका था, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ये एक समस्या पूछी गई है ऑनलाइन स्टूडेंट के द्वारा। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है। इस कॉन्सेप्ट को यहां वाले बच्चे जानते हैं, जो दूसरे बच्चे हैं जो सीधे मेरे कांटेक्ट में नहीं है, वो पहले कॉन्सेप्ट जान ले, कॉन्सेप्ट क्या है, और केवल एक ही कॉन्सेप्ट के बेस पे ये क्वेश्चन हो जाना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस पॉइंट पर फील्ड ऑलरेडी दे दिया उसने, हम अपने हिसाब से निकालेंगे और देखेंगे एक्स चीज क्या दिखाई देगा। इट इज ए इंटीजर टाइप क्वेश्चन, फाइंड एक्स। ओके, तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट के ऊपर विचार कीजिए। इस कॉन्सेप्ट में क्या है सुनिए। हमें वो मैग्नेटिक फील्ड जो एक डेफिनेट साइज के स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण होता है पता होना चाहिए, और पूरे बेसिक के साथ उसका नॉलेज हमें हो। फिनिट साइज का कोई स्टेट करंट कैरिंग आई कंडक्टर आपके पास है, इससे r डिस्टेंस पर यहां जो फील्ड होगा, डायरेक्शन में तो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग इनसाइड होगा, इनसाइड होगा। कितना होगा ये सुने। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R और इनटू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर ये फिनिट साइज का है तो जिस पॉइंट में फील्ड निकालना है वहां से जो शॉर्टेस्ट लाइन है, इससे एक एंड कितना एंगल बना रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से एक एंड कितना एंगल बना रहा है, से 5-1, और दूसरा कितना एंगल बना रहा है 5-2। है साइन 5-1 प्लस साइन 5-2। इस पे जरा गौर कीजिए। पूरा हाव भाव में पूरी इंपॉर्टेंस आपको बताता हूं उसकी क्या है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इसके लिए आपको ये चीज अवश्य ध्यान रखनी है कि 5-1 एक तरफ है, 5-2 दूसरी तरफ है, तब जाके ये फॉर्मूला है इसके रेफरेंस में। अगर दोनों एंड ऊपर ही चले गए और पॉइंट नीचे है तो एक 5-1 तो प्लस रहेगा, पर 5-2 जो नीचे होना था वही ऊपर आ गया तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। कहने का मतलब ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये भी याद रखें कि 5-1 एक तरफ और 5-2 दूसरी तरफ है। ओके, साथ साथ ये भी क्लियर करना है, ये एंड अगर बहुत ऊपर चल जाए इनफाइनाइट तो 5-1 बढ़ के 90 हो जाएगा। सेम फॉर लोअर एंड। ठीक है, अगर ये इनफाइनाइट साइज का वायर हो गया तो 5-1 5-2 दोनों 90 हो जाएंगे। और अगर ये पॉइंट किसी एक एंड के पास में आ गया तो 5-1 0 हो गया। ओके, इस चीज को जान लें, बस केवल इस कॉन्सेप्ट की यहां पर आवश्यकता है। आइए अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये वायर है इनफाइनाइट और यहां पे जाके 2 वायर्स में डिवाइड हो गया और ये 2i करंट आधा आधा बढ़ गया i। ये भी इनफाइनाइट वायर है और ये भी इनफाइनाइट वायर है। तो इन तीनों वायर के कॉम्बिनेशन के कारण P पर हमें फील्ड निकालना है, इससे मैच करना है। x क्या होगा इंटीजर वैल्यू, ये हमें फाइंड करनी है। ओके, लेट स्टार्ट। देखिए, इस वायर की वजह से अंगूठा इधर, फिंगर्स उधर, फील्ड अंदर होगा। इस वायर की वजह से भी फील्ड अंदर होगा और इस वायर की वजह से भी फील्ड अंदर। एक काम तो बहुत अच्छा हो गया, तीनों वायर से कारण फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए सीधा ऐड कर देना है। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट है √2, 0, यानी ये डिस्टेंस √2 है। √2
इसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, इससे तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, इसको वायर 1 कह दीजिए, इसको वायर 2 कह दीजिए, उसको वायर 3 कह दीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड सॉल्यूशन है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगा वो B1 पहले वायर की वजह से प्लस B2 प्लस B3 तीनों ऐड कर देना। आइए B1 की तरफ चलते हैं। इससे शॉर्टेज डिस्टेंस ये पड़ेगी, ये 90 है तो 45, ये 45 ही होगा, ये √2 है, √2 का cos 45 ये हो जाएगा और √2 का sin 45 ये हो जाएगा। √2 का sin 45 यानी 1/√2, √2 into 1/√2, सो इट इज 1। पाइथागोरस में निकाल सकते हो कि 45 तो आइसोसेलेस हो गया, x² प्लस x² √2 का स्क्वायर, इससे भी आपका निकल जाएगा 1। तो शॉर्टेज डिस्टेंस 1 होगी, और ये रहा लंबा वायर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से एक एंड बना रहा 45 डिग्री एंगल और दूसरा एंड इनफाइनाइट चला गया, तो फाइट हो जाएगा 90। बस इस चीज को पकड़ ले, आराम से पकड़ ले इस बात को। μ0/4 पाई 2i इसमें करंट है, 2i अपॉन शॉर्टेज डिस्टेंस 1 और साइन 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। एक एंड 45 डिग्री में बना रहा है, जबकि दूसरा एंड इनफाइनाइट है तो 90 बना रहा है। एक तरफ है, दूसरा दूसरी तरफ है, इट्स ओके। प्लस इस B2 की बात करें तो इससे भी शॉर्ट डिस्टेंस 1 आएगी, एक एंड 45 डिग्री एंगल बनाएगा, ये 45 होगा ना, और दूसरा 90 बनाएगा, सेम टू सेम, बस इसमें 2i है उसमें i है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। μ0/4 पाई i अपॉन r, i अपॉन r इज 1, और साइन 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। ओके, अब बचता है प्लस B3, ये वो स्क्रीन सबसे चल रहा है। ठीक है, B3 इसे देखिए, μ0/4 पाई i अपॉन शॉर्टेज डिस्टेंस इससे इसकी √2 और साइन 5, क्योंकि ये पॉइंट इसके एक एंड के पास में आ गया तो साइन 0 हो गया, जबकि दूसरा दूर चला गया साइन 90। यही सारी कहानी। ओके, तो इजीली हो जाना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को तो करना अलग, कॉन्सेप्ट, एंड इट इज कंटिन्यू क्वेश्चन, नेट फील्ड। तो μ0/4 पाई और i ये कॉमन ले लें, μ0/4 पाई और i टेक कॉमन, μ0/4 पाई i, तो 2 बचेगा, 2 और साइन 45 1/√2 प्लस 1 साइन 91। ये μ0/4 पाई i पूरे बाहर चला गया, तो यहां सिर्फ बचा 1/√2 प्लस 1, और थर्ड वाले μ0/4 पाई और i बाहर चला गया तो 1/√2 बचा, 1/√2 और साइन 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 दिस। ओके, इज इक्वल टू μ0i/4 पाई और आपका 2/√2 √2 बच जाएगा, प्लस 2 प्लस
1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 यानी कि √2 एंड प्लस 1। ओके, इसकी इंटू में होगी तो √2 प्लस 2 आ गया, फिर 1/√2 और 1/√2, 2/√2 यानी √2 आ गया और बचा 1 ये लिख दिया। μ0I/4π 2/√2, देखिए 2 प्लस 2/√2 प्लस 1 यानी होल स्क्वायर बनना है, क्योंकि वैसे हमें होल स्क्वायर फॉर्मूला लाना ही है इसको, तो बहुत इजीली बन गया। ठीक है, तो ये तो हो गया √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, हो या नहीं हो गया? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इनटू दिस, ये तो डन हो गया। अब हमें ला, ये तो 8 पाई लाना है, तो 2 से गुणा भाग कर लो। μ0I अपॉन 4 पाई तो है, 2 से ऊपर इंटू कर ली, 2 से नीचे इंटू कर ली, 8 पाई। लो जी, μ0I/8 बन गया, ये बन गया। बस x की जगह साफ साफ क्लीन 2 नजर आ रहा है, सो x इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन, केवल कॉन्सेप्ट मजबूती के साथ क्लियर हो, जेईई एडवांस के क्वेश्चन बहुत आराम से होते हैं। ओके।